आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो हम कोशिश करनी है हम लोगों को कि हम नीति वचन पढ़ा करें, जिसमें कि नीति वचन को पढ़ने के द्वारा हम बुद्धि, ज्ञान, समझ की बातें, तरक्की, उन्नति, भरपूरी, छुटकारे की बातें, आशीषों की बातें, बढ़ने की बातें, उठने की बातें और भेद की बातें, गुप्त बातें, किस समय में क्या चुनाव करना चाहिए, शत्रु से कैसे बचना चाहिए, किस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हमें किस तरीके से कब कब किस तरीके से कैसे क्या करना चाहिए, वो बहुत सी बातें परमेश्वर ने हमें सिखलाई हैं, समझाई हैं। एक बिजनेस कैसे करना है, आशीष कैसे पानी है, क्षमा कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, आज्ञा पालन कैसे करना है और दया कैसे करनी है, अच्छी जीवन को कैसे पाना है, पवित्र जीवन में कैसे चलना है, किन बातों से बच के रहना है, किन बातों को आज्ञा पालन में किस तरीके से कैसे करना चाहिए, किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए, मतलब वो सब कुछ जो एक मनुष्य की ज़रूरत है इस जीवन को जीने के लिए, रोज़मर्रा के कामों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों में ज़ुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्या मुंह से बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं, गलत विश्वास दिखा रहे हैं या अनाज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, क्या खो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या किस प्रकार की समस्या आ सकती है, कौन सा दंड आ सकता है। और अगर हम अच्छा कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, प्रभु के भय में चल रहे हैं और वचन, शिक्षा, आज्ञावरण वो सब कुछ कर रहे हैं जो प्रभु चाहते, तो उसके द्वारा हमें क्या आशीष मिलेगी। हमारी उन्नति, तरक्की, भरपूरी, संपूर्णता में परमेश्वर की संपूर्ण होने के लिए ना ये नीति वचन हम सभी के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम रोजाना एक एक चैप्टर पढ़ें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसड है। और खुदावन हमसे बात करेगा, खुदा ने हमसे बहुत बात करी, हमें करेक्शन भी दी है। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा किस परिस्थिति में हमें क्या, कैसे, कब, किस तरीके से, कब, क्यों करना चाहिए। अगर हम जो भी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम कहीं जो कर रहे हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है। परमेश्वर हमसे बात करता है और बात करेगा। तो नीति वचन हमें रेगुलर पढ़ने की कोशिश करनी है, एक दिन में एक अध्याय। और हाँ, आप इस नीति वचनों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब आप हमसे बात करेगा तो इस नीति वचन के द्वारा हम अपने आप को तरक्की, उन्नति, चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकतों में, अच्छे डिसीजन मेकिंग में, अपने आप को उठता बढ़ता हुआ तरक्की, उन्नति में, अपने बदलाव को होता हुआ देखेंगे हम। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन को इज्जत दे रहे हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हम हैरान होंगे, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसी गवाहियाँ बनाएगा, क्योंकि हमारे चुनाव जो होंगे वो वचन के द्वारा होने पाएंगे। और वो वचन हमें कब, किस तरीके से, कैसे करना है, वो वचन हमें बताए जाएंगे नीति वचन के द्वारा। बहुत से ऐसे वचन। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नीति वचन 26 अध्याय की पहली आयत से। जैसे धूपकाल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसा ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सो बैनी उड़ते उड़ते नहीं बैठते, वैसे ही वृक्ष श्राप नहीं पड़ते। प्रभु यहाँ पर एक बात हमें बतलाना चाहता है। बहुत बार एक मनुष्य हंसी में, मजाक में, जानबूझकर, जाने अनजाने में, गुस्से में, कुड़कुड़ाहट में या क्रोध में आकर, खिंचाव में आकर या झांसे में आकर या भरमाए जाने में आकर किसी को भी कई बार गलत श्राप दे देते हैं। या काम धंधे को लेकर, नौकरी बिजनेस को लेकर, शरीर को लेकर, मरने मराने को लेकर, यह ऐसा हो जाएगा, वो तो है ही ऐसा, उसकी ज़िंदगी तो ऐसी रहेगी, ये रहेगी, वो रहेगी, 36 बातें बोलते थे। तो जो मसीह लोग हैं ना, चाहे मसीह भी मसीह को कह रहा है, चाहे भले ही नॉलेज है नहीं है, ज्ञान है या नहीं है, लेकिन जिसको नॉलेज है, जिसको ज्ञान है ना, वो इन बातों पर ध्यान नहीं दे, क्योंकि वचन में लिखा व्यर्थ के श्राप नहीं पड़ते। चाहे कोई आपको जानबूझकर बोल रहा है, चाहे आपको मजाक में कह रहा है, चाहे आपको हकीकत में कोई कह रहा है, जा तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो एक जो सच्चा मसीह होगा, जिसको वचन की नॉलेज होगी, वो उन बातों पर ध्यान नहीं देगा। उसको पता रहेगा कि व्यर्थ के श्राप मुझ पर पड़ ही नहीं सकते, मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुदावन के लहू में डपा हुआ हूँ। समझ रहे हो, क्योंकि यीशु पर विश्वास करके हमने यीशु को पहन लिया है। और परमेश्वर हमें अपनी आँख की पुतली की नहीं संभालता है, क्योंकि वचन में साफ लिखा है व्यर्थ के श्राप नहीं पड़ते हैं। तो आपको और मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई कितना भी श्राप दे, आपको सिर्फ दो बात ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, आपको सामने वाले व्यक्ति के गलत शब्दों को कैंसिल करना है। चाहे आप बाद में प्रेयर कर सकते हैं, चाहे आप ऑन द स्पॉट बोल सकते हैं, लेकिन तरीके से, ये नहीं कि सामने वाला कोई झुंझला जाए। अगर सामने वाला मान लो मुझे कुछ कह रहा था कि जा तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तो मैं ऑन द स्पॉट बोल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम तेरे गलत शब्दों को कैंसिल करता हूँ। नहीं, अगर मुझे लगता है मेरे बोलने से, यीशु का नाम लेने से वो झुंझला सकता है, तो बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है। अगर मैं ये भी विश्वास करूँगा मेरे साथ कुछ गलत होगा नहीं, तो मुझे कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। ये भी तरीका है। और दूसरा, अगर सामने वाला बोलकर आपके पास से चला गया है, फिर आप अकेले में प्रार्थना बैठकर ये भी बोल सकते, प्रभु मैं उस वाही के सारे गलत शब्दों को कैंसिल करता हूँ जो मुझे श्राप देकर गया था। ये नहीं कि उसके मुंह पे हम बोलने लग गए, नहीं। ऐसे करके सामने वाला भड़क सकता है, क्या बोल रहा है, गाली गलौज कर सकता है और शैतान को मौका मिल सकता है। इसलिए बुद्धि और आत्मा से काम लेना है ना।
कि प्रभु देख, वो भाई है, वो बहन है ना, उसने मेरे बारे में जैसे बोला था, उसके पाप क्षमा कर, वो नहीं जानते, लेकिन प्रभु मैं जानता हूँ, मेरे साथ कुछ भी गलत बात नहीं घटेगी। उसके सारे गलत शब्दों को, सारे श्रापों को यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ, कट करता हूँ। कोई भी बुरी बात मेरे साथ, हम में से किसी के साथ नहीं घटेगी और उसके साथ भी ना घटे। प्रभु तेरे प्यार को नहीं जानता, उस पर आशीष दे, उसको दया कर। और प्रभु इस बात से खुश होगा जब आप गुप्त में आके प्रार्थना करोगे। घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए लगाम और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा ना हो कि वह भी अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है, मानव अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारता है। जो लंगड़े भिखारी के पास लड़खड़ाते हैं, जैसे लंगड़े भिखारी के पाँव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्खों के मुंह में नीति वचन है। जैसे पत्थरों के ढेर में मड़ियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदाई होता है। जैसा कोई तीरंदाज जो अकारण सब को मारता हो, वैसा ही मूर्खों या राहगीरों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। जैसे कुत्ता अपनी उल्टी को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। लिखा, यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। आलसी कहता तो है मार्ग में शेर होगा, चौक में भी शेर होगा, मतलब शत्रु होगा। देख, किवाड़ जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, इसका मतलब जो किवाड़, जो लोहे की कील होती है ना, जो उसके हुक होते हैं, उसके ऊपर जो घूमता है, वैसे ही आलसी भी अपनी करवटें बदलता है। यहाँ पर प्रभु साफ बता रहा है, आलसी भी अपनी खाट पर करवटें बदलता है, लेकिन वो अपने जगह काम नहीं करता। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। मतलब एक आलसी बीज तो बो देता है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना नहीं करता है, बीज की देखभाल नहीं करता है, पेड़ की, फल की, उसकी खेत की देखभाल नहीं करता, इसलिए उसको दुख उठाना पड़ता है, चोरी का सामना करना पड़ता है, कीड़ों का सामना करना पड़ता है, नुकसान का सामना करना पड़ता है। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाला 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है, परंतु जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता है, वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसे ही वह भी होता है जो पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। मतलब प्रभु यहाँ पर एक बात कह रहा है, देखो ये गलतियां भी हम सब ने की होगी कहीं ना कहीं। अगर कोई विश्वासी प्रभु को जानने के बाद, अन्य जाति की बात नहीं हो रही, यहाँ विश्वासी की बात हो रही है। अगर एक विश्वासी, अन्य जाति को तो देखो वचन की नॉलेज है ही नहीं, तो प्रभु इस वचन के विषय में ये बतलाना चाहता है कि देखो, जैसे फिर से एक वर्ष वचन को पढ़ते हैं, वैसे ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। आप आसानी से समझ गए होंगे, कई बार मजाक में एक दूसरे का दिल दुखा देते हैं, हर्ट कर देते हैं, झूठ निकल जाता है, धोखा दे देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तो ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं है, ये बात परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये बात शैतानी है। इससे झगड़े उत्पन्न होते हैं, ये जलती लकड़ी और मृत्यु के तीर फेंकने के समान है। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान उतर जाते हैं, पेट में उतर जाते हैं, गले से उतर जाते हैं। जैसे कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बैरी बात से तो अपने को भला बनाता, परंतु अपने भीतर छल रखता है। उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति ना करना, क्योंकि उसने मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच में प्रकट हो जाएगी। जो गड्ढा खोदेगा उसी में गिरेगा, वही उसी में गिरेगा। जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें गिरता है। जो पत्थर लुढ़काए वह लुढ़क कर उसी के ऊपर उल्टा आ जाएगा। मतलब जो किसी को गड्ढे में डालना चाह रहा है, किसी को गिराना चाह रहा है, किसी को फंसाना चाह रहा है, किसी का नुकसान करना चाह रहा है, किसी को लूटना चाह रहा है, तो जो ऐसा काम करना चाह रहा है किसी दूसरे के साथ, उसको नहीं पता है कि वो अपने लिए और गहरा गड्ढा खोद रहा है। वो एक कर रहा है सामने वाले के साथ, तो 2 उसको पलट कर मिलेगा। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो, वह उससे बैर रखता है
और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।